प्रत्यक्षम अणुआत्मकम च अणु बिंबम च दृश्यते। अणु से भी अणु कभी दिखता नहीं है, लेकिन अणु से भी अणु जब हम किसी प्राप्त हो जाता है, पर किससे? यज्ञ करने से। शिक्षिता बोलती यज्ञ करने से, उच्चष्ट कर्म करने से। यज्ञ उच्चष्ट कर्म के द्वारा हम अणु से भी अणु को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। अणु से अणु को कहा अणु माने जीव और अणु माने परमात्मा, यानी अणु से अणु को प्राप्त कर लेते हैं। ये ध्यान आ गया मेरे को, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना होता है। अब यज्ञ के दो अभिप्राय माने जाते हैं। एक अभिप्राय यज्ञ जब हम देवताओं के लिए करते हैं, लेकिन एक यज्ञ जो हम परमात्मा के लिए करते हैं, उस यज्ञ में आहुति के रूप में कोई साखिल्य नहीं दिया जाता, वरन उस यज्ञ के लिए अपनी जीवन की संपूर्ण इंद्रियों को अपने अंतर्गत उनको नियमित करके और उनकी जो भावना है, उस भावना की आहुति दी जाती है, ताकि वो बहे नहीं, कभी इधर उधर नहीं जाए। उस यज्ञ से उस परमात्मा ने अणु से अणु के दर्शन ही नहीं होते, अपुति वो प्राप्त हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसको देखने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो पर वो कब होता है? ये इसलिए याद आ गया कि मैंने बहुत पहले कहा था कि उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। इस ऋचिता से ये साबित होता है कि ऐसा करने से उसे देखा जा सकता है, अणु से अणु को देखा जा सकता है। यहाँ अणु माने जीव और अणु माने परमात्मा, तो अणु से अणु को, यहाँ इसको ये भी कहा गया है अंशात्मकम जीवात्मा। अंशात्मकम मतलब जीवात्मा जो है आत्मा की अंशात्मक है, तो इस कारण उससे उसके द्वारा देखा जा सकता है, और उससे देखा जाएगा तो आपके नेत्र देखने में सक्षम हो जाएंगे, और नेत्र अगर देखने में सक्षम हो जाते हैं तो आप उसको प्राप्ति की ओर चले जाएंगे। लेकिन उसको देखने के लिए यज्ञ, यहाँ का यज्ञ करना बहुत जरूरी है, और यज्ञ के लिए वो आहुतियाँ देना चाहिए। वो जो आहुतियाँ, कौन सी आहुतियाँ? भावनात्मक आहुतियाँ, वो उसके भावों में समर्पित होकर वो आहुति देना चाहिए। पर ये थोड़ा कठिन मार्ग है, कठिन कर्म है, शायद नहीं होता। इसलिए इस ऋचिता का अर्थ है, अगर जीवन में उतार लिया तो अणु से अणु को भी अणुआत्मकम से अणु दृश्यते, दर्शन किए जा सकते हैं। अणु से अणु का दर्शन किया जा सकता है, यानी जीव से परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? इस ऋचिता में ऐसा लिखा गया है। तो इस ऋचा को अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो अब ध्यान से पढ़ने में भी क्या होता है? इस ऋचा को जब पढ़ते हैं हम, ये ऋचा को क्या पढ़ते हैं लोग? यज्ञ करके इस ब्रह्मांड की जो व्यवस्था और जो ऊर्जा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो वो यज्ञ करके उसमें आहुति दे करके वहाँ अलग दर्शित है, उसका भाव अलग है, वेद का भाव भी अलग है। वो वेद भी यही कहता है, ऐसा यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन देव दर्शन किए जा सकते हैं। अर्थात अणुआत्मक, उनको भी अणुआत्मक ही कहा गया है, अर्थात उन अणुओं से, उन